हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का हम अपना मोटिवेशनल योगा स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग के साथ। तो सबसे पहले हम बॉडी में स्ट्रेचिंग करेंगे। कुछ ऐसे स्ट्रेचेस होंगे जो कि हमारी एडवांस आसनास को करने में हमारी हेल्प करेंगे। स्ट्रेचिंग के लिए सबसे पहले दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, आसमान की तरफ इनको खींचना है, ताड़ासन जिसे कहते हैं। और साथ ही साथ आप साइड मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, साइड स्ट्रेचेस भी कर सकते हैं। इसके बाद आप दोनों हाथों को बैकवर्ड इंटरलॉक करिए और अपनी बॉडी को फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेंड करना है। इंटरलॉक किए हुए हाथ आगे आ जाएंगे, ज़मीन की तरफ को इनको स्ट्रेच करो। ये हमारा द्विकोणासन है। शोल्डर्स बहुत अच्छे से यहाँ पे स्ट्रेच हो जाते हैं हमारे। इसके साथ ही शोल्डर्स को और अच्छे से स्ट्रेच करेंगे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आर्म्स को, शोल्डर को, नेक को, सभी को स्ट्रेच करना है। बिकॉज जितने भी एडवांस योगासना हम करेंगे उसमें हमारे शोल्डर स्ट्रेचिंग एंड बैकवर्ड जो अपर बैक होती है हमारी, उसकी बेंडिंग बहुत ही हमें ज़रूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेचेस हैं हमारे कोबरा पोज टू डाउनवर्ड डॉग डायरेक्शन में हमने करने हैं। कोबरा पोज से डाउनवर्ड डॉग एंड डाउनवर्ड डॉग से अगेन कोबरा पोज। इस तरह से 5 से 10 स्ट्रेचेस अगर आप करते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा वार्म अप हमारी बॉडी के लिए हो जाएगा। कंटिन्यू करें, साथ साथ कोबरा पोज टू डाउनवर्ड डॉग डायरेक्शन में स्ट्रेच करना है हमने। कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं कोबरा पोज में ही, भुजंग आसन में रिलैक्स करें। और रिलैक्स करने के बाद फिर से सांस लेते हुए अपने सिर को, अपने नेक को, चेस्ट को ज़मीन से ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लेकर आना है। इस स्ट्रेच को अगर और ज़्यादा इंटेंसिफाई कर सकते हो तो अपने दोनों लेग्स को फोल्ड कर लीजिए। अगेन सांस लेते हुए नेक एंड चेस्ट को ज़मीन से ऊपर उठाएं। कोशिश करें अपर बैक को बेंड करने की। कोशिश करें आपका हेड जो है वो आपके पाँव के साथ टच हो सके। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ये हमारा पूर्ण भुजंगासन रहता है, फुल कोबरा पोज या फिर किंग कोबरा पोज भी इसको बोलते हैं। लंबी गहरी सांस लेकर अपने हेड को ज़मीन से ऊपर उठाना है, चेस्ट एरिया को भी उठाना है। शोल्डर्स को यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में रखना है, स्ट्रेच रखना है। अगर आप शोल्डर्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेच रखोगे तो आपकी अपर बैक बेंड होने में आपको हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे आप इस किंग कोबरा पोज की तरफ जा पाएंगे। कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं आराम से। अब इसके बाद हम करेंगे शलभ आसन। यहाँ शलभ आसन में दोनों लेग्स को, फुल लेग्स को ज़मीन से ऊपर उठाया है, लेकिन साथ ही साथ मैंने अपने दोनों हैंड्स को भी इंटरलॉक करके उठाया है। शलभ आसन से आप धनुरासन में आ जाइए। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में आपको पूर्ण धनुरासन की भी टिप्स दूंगी। तो सबसे पहले धनुरासन में कुछ स्ट्रेचेस कर लेते हैं। धनुरासन में हमने अपने दोनों हैंड से अपने पाँव को पकड़ा हुआ है और फुल स्ट्रेच यहाँ पे हमारे शोल्डर्स पे आ रहा है। प्लस इस स्ट्रेच में हमारे थाइस पे, हैमस्ट्रिंग मसल्स पे बहुत ही अच्छा खिंचाव आपको यहाँ पे महसूस होगा। रिलैक्स कर लें, कुछ देर सांस ले लें, लंबी गहरी सांस ले लें। और अब पूर्ण धनुरासन करने की टेक्निक। पूर्ण धनुरासन करना दोनों साइड से एक साथ करना डिफ़िकल्ट है। तो स्टार्टिंग में हम पहले अपने एक लेग को प्रिपेयर करेंगे, एक शोल्डर को रोटेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अपने हैंड से अपने पाँव को मैंने पकड़ा है। अपने पाँव को पहले मैं पुल करती हूँ और उसके बाद मैं अपने आर्म को रोटेट करती हूँ। देखिए दूसरी साइड से भी सेम है। अपने लेग को फोल्ड करो, अपने हैंड से अपने पाँव को पकड़ना है, घुमाकर अपने पाँव को पकड़ना है, देन उसको पुल करना है आगे की तरफ एंड शोल्डर को रोटेट करना है ऊपर की तरफ। पूर्ण धनुरासन करने के लिए सबसे पहले हम दोनों साइड से इस तरह से स्ट्रेचेस करेंगे। इसके बाद ही हम पूर्ण धनुरासन के लिए हमारी बॉडी प्रिपेयर हो पाएगी। पूर्ण धनुरासन करने के लिए हमें मिडल बैक, जो हमारी अपर बैक, मिडल बैक होती है, उसमें बैंड लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए आप वॉल की हेल्प ले सकते हैं। दोनों हैंड वॉल पे रखकर एक अच्छा सा अपर बैक में स्ट्रेच ले सकते हैं। यहाँ आपने कोशिश करनी है धीरे धीरे कि आपका चेस्ट एरिया दीवार के साथ टच हो। उसके लिए पहले आपका फोरहेड, चिन
और फिर चेस्ट एरिया आपका दीवार के साथ टच होता है। एक और इसमें स्ट्रेच आप कर सकते हो, ऊष्ट्र आसन की पोजीशन में बैठ जाओ दीवार की तरफ अपनी बैक करके, पीठ करके। अब दोनों हाथों को आसमान की तरफ ले जाकर पीछे को स्ट्रेच करते हुए दीवार पे रखना है घुमाकर। अपने दोनों हाथों से आपने अपने चेस्ट एरिया को आगे की तरफ को पुश करना है और अपने एब्डोमेन की एरिया को आपने बैकवर्ड पुश करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट जैसे जैसे आपकी अपर बैक बेंडिंग होना शुरू हो जाएगी आपके लिए ये आसान हो जाएगा। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि सभी एडवांस योगासना करने के लिए अपर बैक बेंडिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार हमारे अपर बैक बेंड्स हमारे प्रॉपर हो जाएं, उसके बाद कोई भी एडवांस योगासना करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। हर किसी की एडवांस योगासना की जर्नी अपर बैक बेंडिंग से ही स्टार्ट होती है और ये अपर बैक बेंडिंग ही हमारा बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो कोशिश करनी है जब भी डेली आप अपना योगा शुरू करते हैं, अपने योगासना शुरू करते हैं, तो कुछ स्ट्रेचेस अपर बैक बेंड के ज़रूर करें। चलो कुछ देर रिलैक्स होके फिर से अब हम आ जाते हैं अपने धनुरासन में। ये सिंपल हमारा धनुरासन है, सरल धनुरासन है। आराम से अपने हाथों से दोनों पाँवों को पकड़ा है। इसको जब आपने पूर्ण धनुरासन में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको अपने शोल्डर और पाँव के स्ट्रेचेस को बढ़ाना होगा। देखिए किस तरह से दोनों हाथों से मैं पाँव पकड़कर उनको पुल करूँगी आगे की तरफ और उसके बाद शोल्डर को रोटेट करने की कोशिश करूँगी। इस तरह से दोनों पाँवों को पकड़ना है हाथों से और उनको आगे को पुल करके फिर से शोल्डर्स को रोटेट करने की कोशिश करनी है। ये सेकंड स्टेप है। सबसे पहले हमने सरल धनुरासन में ही स्ट्रेचेस किए थे, फिर हमने पूर्ण धनुरासन के लिए एक साइड से धनुरासन को करने की कोशिश की थी। एक साइड से पाँव को पकड़कर खींचकर और आर्म को रोटेट करने की कोशिश की थी। अब हम दोनों पाँव को दोनों हाथों से एक साथ पकड़ रहे हैं, आगे की तरफ पुल कर रहे हैं और अपने शोल्डर्स को रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्ण धनुरासन करने के लिए थर्ड एक्टिविटी हमारी यही रहती है। दोनों पाँव को पकड़िए, आगे की तरफ पुल कीजिए और शोल्डर्स को हल्का सा रोटेट करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप जो है उसमें हमारे शोल्डर्स पूरी तरह से रोटेट होके ऊपर की तरफ चले जाएंगे। कुछ देर रिलैक्स कर सकते हैं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम एडवांस योगासन करते हैं, हठ योग करते हैं, जहाँ हमारी बॉडी की पूरी एनर्जी यूज़ होती है। वहाँ पर कुछ लोग सांस रोक कर आसन करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है और उसके बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे रहते हैं। तो सांस को लेते रहना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट इज़ मस्ट। अपने ब्रेन को ये सिग्नल देते रहना है कि कहीं मेरी सांस मैं रोक तो नहीं रहा हूँ। सांस रोक कर किसी भी आसन को होल्ड नहीं करना है। सो कुछ देर रिलैक्स कर लो अच्छे से। ब्रीद इन ब्रीद आउट। माउंटेन पोज में भी आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर सकते हो 4 to 5 टाइम्स, 4 से 5 बार यहाँ पर प्रॉपर लंबी गहरी सांस ली जा सकती है। और इसी के साथ हम प्रिपेयर करते हैं अपनी बॉडी को अगला एडवांस आसन करने के लिए। सेकंड एडवांस पोज अब हम करेंगे। उसके लिए आप सबसे पहले दीवार से अपनी लेग्स का डिस्टेंस मेजर कर लीजिए और जहाँ पे आपका हिप रीजन था वहाँ पर आपने अपना सिर लगाना है। आप समझ ही गए हो, हम कर रहे हैं हेड स्टैंड शीर्षासन। हेड स्टैंड करने के लिए स्टार्टिंग में हमें दोनों हाथों की हेल्प लेनी होती है और दीवार की भी मदद लेनी होती है। दीवार के साथ ही रहकर हमने ये हेड स्टैंड करना होता है, सो डैट अगर हमारा इम्बैलेंस होता है तो हमारी बॉडी फॉल ना करे, आगे या पीछे को फॉल ना करे। यहाँ मैं आपको हेड स्टैंड से चक्रासना की ट्रांजिशन भी दिखा रही हूँ। तो आपने दीवार से शुरुआत में ही एक डिस्टेंस मेजर कर लिया था अपने दोनों लेग्स का और जहाँ आपका हिप एरिया था वहाँ सिर लगाकर हमने अपना शीर्षासन लगाया था।
धीरे से अपने दोनों लेग्स को हमने वॉल पे रखा है। अब पहले एक पाँव को नीचे ज़मीन पर लेके जाना है, फिर जब कंफर्टेबल लगता है उस टाइम आपने अपना दूसरा पाँव ज़मीन पर लेकर जाना है। चक्रासन में हम आ गए हैं। दोनों हाथों को ज़मीन पर लगाकर आप फुल चक्रासन यहाँ लगा सकते हैं। ये हमने शीर्षासन से चक्रासन की ट्रांजिशन की है। अब इस पोजीशन से वापस आना भी बिल्कुल सेम रहेगा जिस तरह से हम गए थे। तो सबसे पहले अगेन आप अपने दोनों हैंड्स को, आर्म्स को फोल्ड करके अपने हेड के पास हमने उनको इंटरलॉक कर लिया है। अब धीरे से कंफर्टेबली आपने पहले अपनी एक लेग को उठाना है और दीवार पे प्लेस करना है, देन अपनी दूसरी लेग को उठाना है, दीवार पे प्लेस करना है, हल्का सा पुश लेना है एक पाँव से और वापस आपने अपने डाउनवर्ड डॉग डायरेक्शन में आ जाना है। कुछ सेकंड आप यहाँ पे विश्राम करेंगे सो डैट हमारा रक्त का संचार प्रॉपर रहे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, लंबी गहरी डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांसें लेनी है। और इसके साथ हम प्रिपेयर करते हैं अपनी बॉडी को थर्ड एडवांस आसना के लिए। किसी भी तरह से आप कर सकते हो। डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में रह के भी आप कुछ देर सांस ले सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए, अब हमारा थर्ड एडवांस योग आसना है राज कपोत आसन, किंग पिजन पोज। राज कपोत आसन के लिए सबसे पहले हम कपोत आसन में बैठे हैं। हमने अपनी एक लेग को आगे की तरफ को 90 डिग्री में फोल्ड किया है, दूसरी लेग हमारी पीछे को है। स्टार्टिंग में आपके लिए बैठना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, दोनों हाथों को ज़मीन पे रख कर ही बैठना है। इसके बाद दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ को स्ट्रेच किया था और इसके बाद हमने अपनी जो बैक हमारा फुट था उसको फोल्ड किया, एक हाथ से उसको फोल्ड करके आर्म को रोटेट किया और जैसे ही कंफर्टेबल हमें फील हुआ हमने दूसरे हाथ से भी अपने पाँव को पकड़ लिया। अपने नेक को फॉल कर दें पाँव के ऊपर। कुछ देर इस आसन में रहें, राज कपोत आसन। इस आसन से वापस आने का सेम प्रोसीजर रहेगा। पहले एक हाथ को रिलीज़ करें, उसके बाद दूसरे हैंड से पाँव को रिलीज़ करें और सामने की तरफ देखें। सो ये था हमारा किंग पिजन पोज। नेक्स्ट आसन के लिए प्रिपेयर करते हैं अपनी बॉडी को। साइड स्ट्रेचेस कर लीजिए कुछ यहाँ पे, दोनों लेग्स को खोल के। यहाँ पे आप भूमि आसन कर सकते हैं। दोनों लेग्स को खोल के दोनों हैंड्स को आगे की तरफ स्ट्रेच करो, अपने चेस्ट एरिया को, चिन को, शोल्डर को ज़मीन पे लगा दो। दोनों हैंड्स से अपने दोनों पाँव को भी पकड़ सकते हैं। कंप्लीट स्ट्रेच है यहाँ पे। ये हमारी बॉडी अब प्रिपेयर हो रही है फेयर फ्लाई के लिए। तो फेयर फ्लाई पोज में थोड़ी सी आर्म स्ट्रेंथ भी यूज़ होती है और थोड़ी सी टेक्निक भी यूज़ होती है। सबसे पहले खड़े होना रहता है, उसके बाद पाद हस्त आसन में, हस्त पाद आसन में हमें झुकना है और दोनों आर्म्स पे स्ट्रेंथ लेनी है। धीरे 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 अपने दोनों लेग्स को ज़मीन से ऊपर उठाना है, अपनी आर्म्स में स्ट्रेंथ को फील करते हुए। जहाँ थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगे वहाँ पाँव को ज़मीन पर लगा के तितली आसन में रिलैक्स करें। ये आर्म स्ट्रेंथ की यहाँ बात हो रही थी, तो आर्म स्ट्रेंथ हमारी क्रो पोज में भी यूज़ होती है, काक आसन में भी। इसके लिए भी आपको हस्तपाद आसन की पोजीशन में आकर दोनों आर्म्स की स्ट्रेंथ को यूज़ करते हुए अपने क्रो पोज को करना होता है और मल आसन में आकर इस पोज को हमने रिलीज़ करना होता है। फुल वीडियो, फुल ट्यूटोरियल इन आसनों का हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। चलिए नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, लो लंजेस हम करने वाले हैं। लो लंज करने से हम अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे मिडिल स्प्लिट के लिए। सो फर्स्ट राइट फुट को आगे रखना है, लेफ्ट हमारा पीछे है। अब दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ को स्ट्रेच करते हुए बैकवर्ड स्ट्रेच करना है। आपको बहुत ही अच्छा स्ट्रेच फील होगा अपनी फ्रंट लेग
जो आगे लेग रखी है उसके भी हैमस्ट्रिंग मसल्स में, और जो पीछे लेग है उसके भी। हल्का सा यहाँ से अब हम मिडल स्प्लिट की तरफ गए हैं। सो मिडल स्प्लिट जो है उसका भी आपको एक सेपरेट ट्यूटोरियल वीडियो बहुत जल्दी मिलेगा। अभी आप लो लंज से ही मिडल स्प्लिट में शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने पाँव में सॉक्स पहन सकते हैं, जिससे कि हमें मिडल स्प्लिट करना इजी हो जाता है। कुछ वेरिएशंस यहाँ इस स्प्लिट में, लाइक अपने हैंड्स को फोल्ड करके आप आसमान की तरफ को खींच सकते हैं। मिडल स्प्लिट में आप अगेन राजकपोत आसन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैक जो हमारी लेग है उसको अपनी तरफ खींचकर अपने पाँव को टाइटली होल्ड करके अपने शोल्डर को रोटेट करना एंड अपने नेक को फॉल कर सकते हैं। हमारा हेड हमारे पाँव के साथ टच होता है। सो अगेन यहाँ पर हमारी अपर बैक बेंड ही यूज़ हुआ है। अगर आपकी अपर बैक बेंडिंग अच्छी नहीं है तो ये इस तरह की ट्रांजिशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेम चीज़ आप दूसरी तरफ से भी ट्राई कर सकते हैं। लो लंज की पोजीशन में आना है, लेफ़्ट लेग को आगे की तरफ को फोल्ड करके रखना है और राइट लेग हमारी पीछे की तरफ को है। थोड़ा सा अपर बैक को बैकवर्ड मूव करते हैं और अगेन यहीं से अगर आपने सॉक्स पहनी है तो धीरे से पाँव को खिसका कर आप मिडल स्प्लिट में दूसरी साइड से आ सकते हो। और सेम आप कुछ यहाँ पे अपनी ट्रांजिशंस कर सकते हो, कुछ वेरिएशंस कर सकते हो। लाइक मिडल स्प्लिट में आगे को आप बेंड करके अपने फोरहेड को अपने पाँव से लगा सकते हो, दोनों हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ को स्ट्रेच कर सकते हो। इसके बाद रिलैक्स करें किसी भी पोजीशन में, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन में, बाल आसन में या सिंपल आराम से बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं। अब हम ओस्ट्रासन कर रहे हैं, कैमल पोज। ये कैमल पोज तो करना आसान है। कैमल पोज में हम कुछ स्ट्रेचेस करते हैं, लाइक पाँव पे हाथ रखकर कोशिश करनी है आपने ओस्ट्रासन करने की और इसी तरह से वापस आने की। अगेन ओस्ट्रासन और इसी तरह से वापस आना है। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है और थाई मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है। अगर कंफर्टेबल लगे तो दोनों हाथों को जोड़कर पीछे की तरफ को ले जाकर ज़मीन से टच कर सकते हैं। ये ओस्ट्रासन से फर्दर एडवांस्ड वेरिएशंस हमारी रहती हैं। अब रिलैक्स किस तरह से करना है तो बाल आसन में आ जाइए। कुछ सांसें यहाँ लें, डीप ब्रीदिंग करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट। जितना भी एडवांस आसन हमने करे थे अभी तक, उन सभी से अब हम रिलैक्स करते हैं बॉडी को। किसी भी पोजीशन में रह के आप ब्रीदिंग कर सकते हैं और कुछ देर ध्यान में बैठें, अपनी सांसों को नॉर्मल करें, ग्रेटफुल रहें अपने आसपास के एनवायरनमेंट के लिए, हर पॉजिटिव एनर्जी के लिए ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें। रिलैक्स करें, लंबी गहरी सांस लेके रिलैक्स करें खुद को और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में।